नमस्कार, आप देख रहे हैं DH और इस वक्त मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त नोएडा के सेक्टर 4 से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। मैं इस वक्त सेक्टर 4 में मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको ये इमारत दिख रही होगी जो धूं करके जल रही है, जो पूरे धुएं के गुब्बार में लिपटी हुई है, जिसके ऊपर एक मोटी काली धुएँ की परत है। आपको बता दूं ये जलने वाली बिल्डिंग जो है वो स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स की फैक्ट्री थी, जिसमें आज सुबह तड़के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठ रही थी इस पूरी बिल्डिंग से और अंदर उस वक्त तकरीबन 200 से 300 कर्मचारी मौजूद थे। जैसा कि हमें लोकल लोगों ने इसकी जानकारी दी, सुबह से इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। तकरीबन इस वक्त 1 बज रहा है, फिर भी पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी मोटे धुएं के गुब्बार जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सुबह से ही दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौजूद है। दमकल विभाग आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। और बकौल पुलिस रिपोर्ट तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोग घायल हुए थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका उपचार इस वक्त इलाज जो इस वक्त है वो अस्पताल में चल रहा है। सेक्टर 39 के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और पुलिस का ऐसा मानना है कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जिस प्रकार की दृश्य हम देख पा रहे हैं, जिस प्रकार का दृश्य अभी हमारे सामने है, जिस प्रकार का ये हादसा है वो काफ़ी भयावह हादसा है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लोग जो हैं वो जख्मी हुए होंगे, वो घायल हुए होंगे। हम कुछ आसपास के लोगों से भी बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि वो क्या सोचते हैं, उन्होंने कब देखा, कब आग लगी, इस आग पर उनकी क्या राय है, किस कारण से ये आग लगी, कैसा डर का माहौल है, क्या लोग आसपास के जो लोग हैं वो चिंतित हैं, उनके मन में भी डर है या क्या है। आप यहीं रहते हैं? नहीं सर, हम यहाँ नहीं रहते, हम सेक्टर 8 में रहते हैं। आपको जानकारी कब मिली कि यहाँ पे आग लगी हुई है? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम? नहीं। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये सुबह 5 बजे से लगी हुई है आग। मैं उससे अगली कंपनी में ही गाड़ी लेके आता हूँ, लेकिन बुझने में नहीं आ रही। अब कैसे लगी है? लिफ्ट का शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा। उससे हुआ है। लिफ्ट के पास शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ। सबसे पहले किस मंजिल पे आग लगी थी? ये नहीं पता मुझे, बाकी इतना पता है कि लिफ्ट का शॉर्ट सर्किट से उससे आग लगी है। उस वक्त अंदर लगभग कितने लोग मौजूद थे? नहीं पता सर जी, मैं उससे 3-4 कंपनी आगे रहता हूँ। अच्छा, हम कुछ और लोकल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग यहीं रहती हैं? हम लोग यहीं रहते हैं। 5 साढ़े 5 बजे से आग लगी पड़ी। कितने आदमी तो कूद के जान बचाए हैं, कितने का तो पैर टूट गया, किसका ये टूट गया है। बहुत हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अभी तक बुझा नहीं आग लगी। आग बहुत भीषण थी, बहुत बड़ी अलपटी उठ रही थी आग से। नहीं, धुआं सा उठ रहा था। हम लोग उठे तो सब कूद रहे थे, हल्ला हो रहा था, तो हम लोग देखे वहाँ से कोई कूद रहा है, कोई यहाँ से कूद रहा है। हमें तो किसी का ये टूट गया पैर, सब हॉस्पिटल में भर्ती है। अब अंदर में कितने आदमी थे वो लोग हमें नहीं पता। अंदर में भी होंगे आदमी। दमकल की गाड़ी आ गई थी सुबह? हाँ, सुबह आ गई थी, 10 मिनट बाद आ गई थी। 10 मिनट बाद आ गई? हमारे पति ने ही फ़ोन किया तो वो आ गई, 10 मिनट बाद आ गई। एक गाड़ी आई है, फिर उसके बाद तो बहुत सारी आई है। और अंदर से कितने लोग लगभग कूद के बाहर निकले थे, कोई अंदाजा? 10-20 आदमी तो इधर से निकले, उधर से कितने आदमी निकले पता नहीं। आपको बता दूं ये फैक्ट्री का जो है ये बैक गेट है, ये पीछे का गेट है। कंपनी का मेन गेट जो है वो सामने है, सामने की तरफ है। हालांकि कई लोग कुछ और भी आरोप लगा रहे थे इस आग को लेकर, लेकिन हालांकि जो आधिकारिक रूप से जो बातचीत सामने आई है वो ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हम आपको आगे के कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे, जिससे आपको शायद ये अंदाज़ा हो पाए कि आग कितनी भयावह थी। इस वक्त मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से वो ये भी दिखाएं कि पुलिस ने ये पूरा इलाका जो है वो सील कर दिया है। गाड़ियों को या फिर बड़े वाहनों को इधर से आने की इजाज़त नहीं है। इधर से भी रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और इस तरफ से भी रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि आग की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं जिस तरह से काला धुआं इस वक्त बिल्डिंग से बाहर आ रहा है, जिस तरीके की मोटी परत में घिरा हुआ है इस वक्त ये गिरी हुई है इस वक्त ये इमारत। वो अपने आप में ये कहानी बयां करती है कि जो आग लगी थी, जो हादसा हुआ था वो कितना भयावह था और उस वक्त जो अंदर मौजूद थे उनकी स्थिति क्या रही होगी। आप देख सकते हैं रोड के इस बगल ये छोटे छोटे मकान हैं। ऐसे इलाकों में जब ऐसी इंडस्ट्रियां चलती हैं तो कहीं ना कहीं हादसों की जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, हादसों का चांस बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जहाँ इस तरीके के फैक्ट्रीज, इस तरह की इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ ऐसे रिहायशी मकान ना हो, वहाँ ऐसे लोग ना रहें, क्योंकि हादसा कभी भी बड़ा और ख़तरनाक रूप ले सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग क्या कह रहे हैं? ये आग जब लगी आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं थे।
हम लोग यहाँ आए थे तो इसमें आदमी कूद रहे थे, कोई गेट ब्लॉक कर दिया था, वो गार्ड ने गेट भी लॉक कर दिया था। इसके बाद आदमी कूद रहे हैं, किसी हाथ टूट रहा, किसी पैर टूट रहा है। बाकी जब बंद होकर लाइट कट गई, बाकी आदमी उसको अंदर रह गए। इसके बाद आदमी कूदे नहीं कोई। तो आप कह रहे हैं कि गेट को बाहर से बंद कर दिया गया था? वहाँ ऊपर वाला गेट बंद था, ऊपर वाला गेट बंद था। यहाँ पे गार्ड साहब ने बंद कर दिए थे। ये देखो कितना झूठ बोल रहे हैं सारे यहाँ आदमी। क्या बोल रहे यहाँ हैं? पे वो आदमी क्या बोल रहा है कि ये सब ड्रामा, ये रंजिश है, हमारी रंजिश नहीं है। हम पब्लिक को बचा रहे हैं, हमारी रंजिश नहीं है। देखो सारे बंदे उतारे, जीने ये रखे हुए, जीने पे लगा के उतारे, हमने ये रखे हुए हमारे जीने। सब झूठ बोल रहे हैं। आदमी 40-39 का हॉस्पिटल में, सारे आदमी करीब 500 बंदे नाइट में काम करते हैं, जिसमें से मान लो 200 भी मुश्किल से बाहर निकले होंगे। बाकी के बंदे कहाँ गए? हम तो यहीं खड़े थे, निकलता तो हमारे आंखों के सामने से तो जाते। मेरा घर तो मैं नहीं रहा, हम छत पे सो रहे थे। जब आग लगी ना, हम सारे चिल्ला के उठे, तब गार्ड कुंडी लगा के भाग गया अपनी जान बचा के। हमें मिला नहीं तो बहुत मारते हैं मुझे गार्ड को। पुलिस का तो ये कहना है कि तकरीबन 2 दर्जन लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 6:30 बजे आए, जब पब्लिक बचा रही थी। 6:30 बजे पुलिस वाले आए, 6:30 बजे हम पब्लिक पहले कूद गए। थोड़ा बहुत हेल्प फायर ब्रिगेड वाले भी कर रहे थे। हाँ। फायर ब्रिगेड वाले आ गए। ये देखो झुग्गी के सारे इनके पास कुछ वीडियो भी है जो ये दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं चाहूँगा कि वो इस वक्त दिखाएं। ये वीडियो है जो ये दिखा रहे हैं लोग। उनका ये कहना है कि अंदर लोग, जब आग लगी अंदर लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। ये वीडियो गिरा रहा है। उनका ये कहना है कि ये लोग आग में कूद कर लोगों को बचा रहे थे। आप आइए, आप लोग उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी थी? कूदे नहीं, यहाँ पर 3 सीढ़ी लगा है, उससे हम लोग जितना हो सके यहाँ से सपोर्ट कर करके उतारे। और गार्ड जो है ना, गार्ड किसी को मतलब गेट लगा रहे हैं, वो निकलने का मौका नहीं दे रहा है। वहाँ पर जो काम कर रहे हैं खुद बोल रहे हैं कि गार्ड निकलने नहीं दे रहा है। अब बताओ, बंदा निकाल रहा है लड़के, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। ये चीज खुद सोचने वाली बात है। चलो 500 बंदे में चप्पल मारूंगी। ये नहीं कह रहे, ड्यूटी देखो अपनी जगह है, ड्यूटी तो होती रहती है, लेकिन जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले तो इंसानियत के नाते जान बचानी चाहिए थी उनको। हम लोगों ने इंसानियत के नाते जीने भी रखा हुआ है। ये जीने से लगा के सबको बचाया हम लोगों ने। और कूदे, उनका ये हड्डी टूट गया, हाथ आँख निकल गया था। एक का तो आँख निकल गया था, यहाँ तक आ गया था। क्या निकल गया था? आँख निकल गया था। ऊपर से कूद रहा था ना वहाँ से, तो वहाँ पे कूद रहा था, वो लोहे हुए में लग गया, आँख निकल गया एक का। तो ये कुछ बड़ी बातें यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब आग लगी तो गार्ड ने शायद गेट ऊपर ब्लॉक कर दिया था, लोगों को निकलने नहीं आ रहा था। यहाँ के लोगों ने भी सीढ़ियाँ लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। गेट दिख रहा है आपको? वो गेट ब्लॉक कर रखा था उस टाइम पे। अच्छा, वो गेट देखो, वो गेट तोड़ के लास्ट में वो गेट तोड़ के कूद पाए। और आग की स्थिति इतनी भयावह थी कि लोग अंदर से कूद रहे थे, उनके पास बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे। लोगों ने कूद कर अपने जान बचाने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग का सबसे निचला फ्लोर है, आप ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हैं। यहाँ पे तमाम सामान रखा हुआ था, यहाँ पैकेजिंग होती है, यहाँ पे कार्टन्स रखे हुए थे, यहाँ पे मीटर पैक किया जाता है। और आपको अंदर कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जलकर राख हो चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं। पूरा रूम जो है वो धुएं में भरा हुआ है। और इस वक्त इस अंदर जो गर्मी है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अभी भी जो आग की वजह से जो पूरा जो घर है वो तप रहा है। मैं कैमरामैन से तो नहीं चाहूँगा कि वो अंदर आएँ क्योंकि उनको धुएं से तकलीफ है, बट मैं थोड़ी अंदर जाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आपको कुछ दिखेगा नहीं कैमरे पर, अंधेरा है, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, दम घूट रहा है। आपको मैं बता दूँ, कंप्लीट ब्लैकआउट अंदर, एकदम अंधेरा है। यहाँ पे लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें थीं वो जलकर एकदम खाक हो चुकी हैं, राख हो चुकी हैं। और मुझे अपने आगे 5 से 10 मीटर कुछ दिख नहीं रहा है, इतना धुआं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह में जो लोग अंदर काम कर रहे थे, जो लोग अंदर फंसे हुए थे, उनकी क्या स्थिति रही हुई होगी और कितने लोग जो थे वो अंदर फंसे हुए थे। और हालत ये थी कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वो ऊपर बिल्डिंग से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके सामने उस वक्त अपनी जान बचाने का कोई दूसरा तरीका उन्हें नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ी देर अंदर खड़ा था, धुएं की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मेरी आंखें जल रही हैं, मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ अंदर जो है वो भीषण गर्मी है क्योंकि आग के ताप से पूरा घर जो है वो जल रहा है। हालांकि ये घटना सुबह 5 बजे की है, पर अभी भी स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। अगर अंदर से यहाँ से कुछ दृश्य कैमरा पर्सन कैप्चर कर पा रहे हो तो आपको दिखाएं, अंदर जितनी भी चीज़ें थीं वो लगभग जलकर खाक हो चुकी हैं, जलकर ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी कंपनी के मेन गेट पे, फ्रंट गेट पे। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है कैपिटल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। सुबह यहाँ पे आग लगी थी। इस वक्त भी आप इस तरफ भी वही मंजर आपको दिख रहा होगा। अंदर से धुएं की लपटें बाहर निकल रही हैं, धुएं का गुब्बार बाहर निकल रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। एक जेसीबी भी अंदर
जो है वो दीवारों को तोड़ रही है, दीवारों को तोड़ा जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। अभी तक जो है आग पर सही तरीके से काबू नहीं पा गया है। हालांकि 15 से 20 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और सुबह से लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो ये तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो मौकाए वारदात पर या फिर घटना स्थल पर मौजूद आसपास के जो स्थानीय लोग थे, उनका ये कहना है कि 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं और आलम ये था कि लोग जो हैं वो छतों से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे जेसीबी खड़ी है। जेसीबी जो है वो बिल्डिंग्स को तोड़ रही है ताकि आग पर सही तरीके से काबू पाया जा सके, क्योंकि यह हादसा इतना भीषण था, अंदर आग इतनी भीषण लगी थी कि अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आप देख सकते हैं लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां और जेसीबी दोनों यहां पर मौजूद हैं। हम लोगों ने यहां पे इस फैक्ट्री के मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश की, हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से यहां पे कोई लोग मौजूद नहीं है, या फिर अगर कोई हैं भी तो बताना नहीं चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसा समय है जब मैनेजमेंट के लोगों को सामने आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए था। ऐसे मौके पर मैनेजमेंट यहाँ से नदारद है। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ दमकल विभाग की लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, ये तमाम लोग यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की जा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक इस पूरे मसले पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे मौजूद भी नहीं हैं, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो लोग भी हैं वो ये बताने को राज़ी नहीं हो रहे हैं कि जब आग लगी थी तब अंदर कितने लोग मौजूद थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है अभी तक खामोश है, वो इस पूरे मामले से कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी प्रकार के सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही, एक बहुत बड़ा चूक उनकी तरफ से हुआ है। क्योंकि आप जब एक फैक्ट्री चला रहे हैं और आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री चला रहे हैं जहां हमेशा आग लगने का या फिर कोई दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, ऐसे में अगर प्रॉपर सिक्योरिटी नॉर्म्स को ना फॉलो किया जाए, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स ना किए जाएँ और तमाम इंतजाम ना किए जाएँ, तो ऐसे हादसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आज हुआ है। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट को लेनी पड़ेगी, इस फैक्ट्री के मालिकों को लेनी पड़ेगी, वो अपने जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते हैं। यहाँ पे दम घुट रहा है क्योंकि अंदर से जलने की बदबू जो है वो आ रही है, धुआं आ रहा है और जो लंग्स को चोक कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है अंदर जाने के लिए, बेसमेंट में जाने के लिए, क्योंकि तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं। अब आग की भीषणता आप इस बात से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग आग बुझाने के लिए अंदर जाना चाहते हैं उनके पास रास्ते नहीं है अंदर जाने के। जेसीबी से रास्ता बनाया जा रहा है। यहाँ भी जो है वो खुदाई की गई है ताकि बेसमेंट में जाया जा सके। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे थे, हम उनसे पूछेंगे यहाँ पे ये गड्ढा क्यों बनाया जा रहा है, किस चीज़ का रास्ता बनाया जा रहा है यहाँ पे? नीचे उतरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पे धुआं भरा हुआ है, तो हमने यहाँ से रास्ता बनाया। हम इस रास्ते को ओपन करके और यहाँ से अभी ये ड्रेन कर रहे हैं हम स्मोक को, और ड्रेन करने के बाद में हमें रास्ता मिल जाएगा, रास्ते से जाके हम फायर सिस्टम ओपन कर देंगे तो जिससे नीचे आग बुझ जाए। अच्छा, आप कंपनी से जुड़े हुए हैं या कंपनी? अच्छा, ये आग लगी कैसे? आग लगने का कारण क्या था? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किट है। अब ये घटना जो है ना कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है कि क्या प्रॉपर सिक्योरिटी नॉर्म्स का पालन फैक्ट्री में किया जा रहा था? सब कुछ ठीक था, नाइट शिफ्ट चल रही थी। नाइट शिफ्ट में हमारे पास में सुबह 5:30 के आसपास फ़ोन आया 5:45 पे कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई है। सभी लोग जितनी टीम है ऑफिस की वो सभी आ गई हैं सुबह, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि हुआ कैसे। जैसे ही यहाँ आग लगी हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था, उन्होंने पावर बंद कर दिए। जब पावर बंद होगी तो फायर सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होगा। फायर हाइड्रेंट तभी चलता है जब ऑफिस के अंदर पावर हो। अच्छा, कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं, इसकी कोई जानकारी? अभी 2 बंदे थे जो नॉर्मली धुएं की वजह से प्रॉब्लम हुई है, जिन्हें वो हॉस्पिटल में है इस टाइम पे। सिर्फ 2 लोग घायल हुए हैं? पुलिस प्रशासन बाकी सब उतार दिए थे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि तकरीबन 2 दर्जन के लोग आसपास से अस्पताल में भर्ती हैं। उतर गए सब, वो उतार लिए, सीढ़ी लगा के उतार लिए सब। सीढ़ी लगा के। अच्छा, पीछे जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि गेट बंद थे, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कई लोग छत से कूद कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डिंग का बिल्कुल सेफ है रास्ता उतरने के लिए, पीछे की साइड से उतर सकते हैं आराम से। उनका कहना है कि उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लगी तो ऊपर पहुंच गए थे लोग। नहीं, ऊपर पहुंच गए थे लोग। कई लोगों को चोट आई है, कई लोगों के पैर टूट गए हैं, हाथ टूट गए हैं। जब भागदौड़ होती है थोड़ी बहुत लग जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? जिम्मेदारी इसकी कौन, मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। इसके बारे में तो इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कब तक आपको लग रहा है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा? कब तक स्थिति जो है वो नियंत्रण में आएगी? भाई हम सब लोग काम कर रहे हैं मिलके, उधर प्रशासन काम कर रहा है, बाकी जो टीम है हमारी
फायर ब्रिगेड वाली वो भी काम कर रही है, हम सब लोग काम कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से बंद कर दिया जाए। आपको बता दूं धुआं बहुत चोकिंग है, आंखों में लग रहा है, सांस नहीं ली जा पा रही है यहाँ पे हमसे। आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पे रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि बेसमेंट में जाके आग पर काबू पाया जा सके। अब देखना होगा कि कब तक स्थिति को वापस नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो ये है यहाँ की इस वक्त स्थिति। हमने मैनेजमेंट के कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश की, हमने स्थानीय लोग से भी बात की, हमने आपको पूरी स्थिति दिखाई। अब ये बहुत ज़रूरी है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाए, जिसकी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो स्थिति है वो नियंत्रण में आई जाए, जितने भी लोग घायल हों वो स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को तक लौटें, किसी की जान ना जाए। हम यही कामना करते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन ये घटना जो है कई सवाल खड़े करती है और लोगों को, मैनेजमेंट को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी की जान की नुकसान ना हो और आगे से इस तरीके की कोई भी गलती या हादसा इस पूरे इलाके में ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय शर्मा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, नोएडा, दी एज।